वो मेरे को ये पूछना था कि वो जो हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट हमको मिले थे, नीतीश कुमार रेड्डी, विजय शंकर और शिवम दुबे, ये जो रिप्लेसमेंट थे हार्दिक पांड्या के, क्या वो वाकई में मतलब उस लेवल का परफॉर्म कर पा रहे हैं? शिवम दुबे चलिए अभी भी टीम में है, लेकिन वो एज अ बैटर खेलता है जो लेफ्ट हैंडी है। और अगर कोई लेफ्ट आर्मर आता है तो वो उसको छक्के मार सकता है। बॉलिंग की उसकी काबिलियत के ऊपर अभी उतना हम नहीं जाएंगे। ये सवाल बहुत लंबे समय से था कि हार्दिक पांड्या को रिप्लेस करो, हार्दिक पांड्या को रिप्लेस करो, बट दैट गाय इज ऑन अनदर लेवल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नमन और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेयर की जिस पर इंडिया जब भी मुश्किल में होती है सबसे पहले नजर जाती है, और वो है हार्दिक पांड्या। साउथ अफ्रीका के खिलाफ कटक में जो उन्होंने लास्ट मैच में पारी खेली थी, वो सिर्फ एक इनिंग नहीं थी बल्कि वो एक स्टेटमेंट था कि हार्दिक पांड्या इज फुली बैक, फिट, फियर्स और टीम इंडिया की नई रॉक सॉलिड दीवार बनकर आए। दरअसल कटक की डैम्प स्लो पिच पर टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से बिखर गया था। अभिषेक शर्मा बॉडी पर बॉल खा के गिर पड़े, तिलक वर्मा एयर स्विंग मारते रह गए, शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव टाइमिंग ढूंढते रह गए। इंडिया 12th ओवर में 78 पे 4 थी और मैच हाथ से निकलता जा रहा था। एंड फिर उसके बाद क्रीज पर आते हैं कुंफू पांड्या। पहली 2 बॉल नो लुक छक्के, इस मतलब एकदम से स्टेडियम को जगा दिया। साउथ अफ्रीका हक्का बक्का रह गया। 28 बॉल पे 59 रन्स, 4 लंबे लंबे छक्के। ये इनिंग सिर्फ रन्स नहीं थी बल्कि ये इंटेंट का एक लाउड अनाउंसमेंट था कि हार्दिक 100% फिट है एंड वर्ल्ड कप मोड में स्विच हो भी चुका है। दोस्तों, एनरिक नोकिया की जो बॉलिंग स्पीड है वो 149 के आसपास की है, लेकिन हार्दिक ने उसको इतना क्लीन स्ट्रेट ड्राइव मारे कि मतलब बॉल बिजली की तरह बाउंड्री पर गई थी। ऐसे ही अगली डिलीवरी पर नोकिया ने एक बाउंसर से डराने की कोशिश करी। हार्दिक ने डीप थर्ड मैन के ऊपर से रैंप मार के छक्का मार दिया, एफर्टलेस। ये सिर्फ पावर का शोकेस नहीं है, ये टेक्निक प्लस टाइमिंग प्लस टेम्परामेंट का एक लीथर कॉम्बो है जो हार्दिक में है। एंड थर्डमैन के ऊपर से मारे गए इस 6 के साथ ही हार्दिक बने इंडिया के 4th मेन प्लेयर जिसने कि 100 से भी ज्यादा T20 इंटरनेशनल छक्के मारे हैं, रोहित, सूर्य कुमार यादव, कोहली के बाद। अब आप इस बात को समझिए कि हार्दिक की बैटिंग से इंडिया 175 तक पहुंचा, जबकि पिच पर 150 भी मुश्किल लग रहे थे। एंड फिर बॉल हाथ में ली और गेम भी खत्म किया। डेविड मिलर, साउथ अफ्रीका का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बैट्समैन, सिर्फ 1 रन पर आउट। उस विकेट के बाद साउथ अफ्रीका पूरी तरह बिखर गया, 74 पर ऑल आउट हो गया एंड साउथ अफ्रीका का T20 हिस्ट्री का सबसे कम टोटल बना। ऐसी ऑलराउंडर वाली इंपैक्ट दुनिया में बहुत कम प्लेयर्स के पास है। हार्दिक की कहानी सिर्फ इस मैच की नहीं है। फैंस को याद होगा 2024 का भी वर्ल्ड कप फाइनल। साउथ अफ्रीका को 26 बॉलों पर 26 रन चाहिए थे 24 बॉलों पर। इंडिया ऑलमोस्ट हार चुका था और फिर हार्दिक ने पहली ही गेंद पर क्लासीन को आउट किया। मैच वहीं से पलटना शुरू हुआ, इंडिया वहीं से उठा और उसके बाद हमने वर्ल्ड कप जीता। ग्रेट प्लेयर्स वो होते हैं जो प्रेशर में उठते हैं। हार्दिक वैसा ही नाम बन चुका है जिसको पता है कि मुझे कब किस तरीके से इंपैक्ट देना है। तो मेरे लिए सवाल यह है कि वाई हार्दिक इज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल T20 प्लेयर्स। सबसे पहली बात, बंदा बैटिंग डेप्थ का असली फाउंडेशन है। बंदे के होने से इंडिया की बैटिंग नंबर 8 तक स्ट्रांग दिखती है। 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में हार्दिक इंजर्ड हुए और पूरा बैलेंस बैटिंग का बिगड़ा। ये फैक्ट आज भी इंडियन ड्रेसिंग रूम याद रखता है। दूसरा है, वो एक 6th बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर चलते हैं जो असली फर्क डालता है। हार्दिक होने का मतलब है 6 जेन्युइन बॉलर्स को आप खिला सकते हो। नए बॉल से लेकर डेथ ओवर्स तक वो हर एक सिचुएशन में आपको एडजस्ट करके बॉलिंग डाल के देता है। इसके अलावा बंदे का टीम फर्स्ट माइंडसेट। हार्दिक का एक इंटरव्यू वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि इट डजंट मैटर व्हाट हार्दिक वांट्स, मैटर ये करता है कि इंडिया के लिए क्या जरूरी है। और इसी से बंदे का डेडिकेशन समझ में आता है कि ये मतलब आम सा डेडिकेशन नहीं है। बंदा जानता है कि उसको करना क्या है, उसके अंदर एक क्लैरिटी है। इसके अलावा फिटनेस। 2023-24 में इंजरीज ने हार्दिक के करियर को ऑलमोस्ट स्टॉप कर दिया था, लेकिन 2025 में वो जिस शेप में वापस लौटे हैं वो सिर्फ फिटनेस नहीं बल्कि वो एक रीबर्थ है। उनकी बॉलिंग की एवरेज पेस फिर से एक बार 138-140 तक पहुंच रही है। डेथ ओवर्स में उनका कंट्रोल फिर से साफ दिख रहा है। बैटिंग में उनका बैट स्विंग फिर से पावरफुल है एंड क्लीन क्रिस्प कॉन्फिडेंट बंदा दिख रहा है। हार्दिक फिट का मतलब है इंडिया अनबीटेबल। हार्दिक इंजर्ड का मतलब तो होता है कि इंडिया इज इम्बैलेंस्ड। एंड ये स्टैट्स खुद बोलते हैं। हार्दिक के साथ में 2024-25 में भारत 26 मैच जीता 29 में से T20s में, और हार्दिक के बिना सिर्फ 9 मैच जीता है 13 में से। डिफरेंस सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि पूरे के पूरे बैलेंस को शो करते हैं। अब सवाल यह है कि इंडिया के पास शायद अब टाइम बचा नहीं है एक्सपेरिमेंट्स करने का, तो एक्सपेरिमेंट अब खत्म करो। साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद में सीधा वर्ल्ड कप मोड, और इस वर्ल्ड कप जर्नी की सबसे बड़ी चाबी जो है वो हार्दिक पांड्या ही है।
टॉप ऑर्डर कभी भी गिर सकता है, बॉलिंग कभी ऑफ डे में जा सकती है, लेकिन हार्दिक जैसा ऑलराउंडर एक एश्योरेंस देता है कि टीम को मैं बैलेंस करूंगा। हार्दिक अकेले मैच को बदलने की काबिलियत रखते हैं और अकेले मैच खत्म करना एक बड़ी बात होती है। एंड यही आइडेंटिटी उनको बनाती है इंडिया की नई रॉक सॉलिड दीवार। आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए बिगेस्ट एक्स फैक्टर साबित होंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।